नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 10 वृत्त जिसका प्रश्नावली 10.2 का आज हम प्रश्न संख्या 9 करेंगे। हमारा प्रश्न है, आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। यह हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न को समझते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक्स डैश वाई डैश ये दो स्पर्श रेखाएं हैं जो आपस में समांतर भी हैं। जो P बिंदु और Q बिंदु यानी एक्स वाई जो है ये हमारे P है यहाँ जिस P बिंदु पे छू रही है वो हमारी स्पर्श बिंदु है और Q पे छू रहा है ये Q हमारी स्पर्श बिंदु है। तो ये दिया गया हुआ है और कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा AB है जो वृत्त को C बिंदु पर छू रही है। वृत्त को हमारी C बिंदु पर छू रही है। हमें प्रूफ करना है कि AOB हमारा ये 90 डिग्री होगा। AOB हमारा क्या है 90 डिग्री। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अगर हम जो हमारा कोण AOB 90 डिग्री है, अगर इस कोण को और इस कोण को इस कोण को हम 1 मान लेते हैं और इस कोण को हम 2 मान लेते हैं, यानी कोण 1 और कोण 2 अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा तो ये अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अंतः कोणों त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये दोनों 90 है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा कुल मिलाकर इस त्रिभुज का कोण 1 और कोण 2 को हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो आइए इसे करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले हम OC को ज्वाइन कर देंगे, OC को मिला देंगे। तो ये हमने OC को यहाँ पे मिला देते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखिए, यानी कि OPA और OCA इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम प्रूफ करना है और अगर ये दोनों हमारे सर्वांगसम प्रूफ हो जाएंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। उसी तरह से इन दोनों त्रिभुज को यानी कि OQB और OCB को अगर हम सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो हमारा कोण 2 बराबर ये कोण हो जाएगा। तो इसको हम कोण 3 मान लेते हैं, इसको हम कोण 4 मान लेते हैं, यानी 1 और 3 बराबर हो जाएगा और यहाँ से 2 और 4 हमारे बराबर हो जाएंगे। जब अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं तो हमारा हल इस तरह से होगा कि इन दोनों, सबसे पहले हमने OC को ज्वाइन किया तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि OC को मिलाते हैं, OC को मिलाते हैं। हमने यहाँ OC को मिला देते हैं। अब जब OC को मिला देते हैं तो इन दोनों त्रिभुजों को हम देखेंगे, यानी कि त्रिभुज OCA और त्रिभुज OPA इन दोनों त्रिभुजों में अगर आप देखेंगे तो हमारा OP बराबर OC है, OP बराबर OC है। OP और OC क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ये हमारी त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये हमारी बराबर हो जाएंगी, त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OA बराबर OA, ये क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ हैं, ये दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगी। और AP बराबर AC होगा, AP बराबर AC होगा। AP बराबर AC क्यों होगा? क्योंकि प्रमेय 10.2 से कहता है कि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वृत्त पर तो वो आपस में बराबर होती हैं। तो इसको हम यहाँ पे इसका रीजन भी लिखेंगे। तो हम इसको इस तरह से प्रमेय 10.2 को यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसी वजह से हमारी AP बराबर AC हो जाएगी। चूंकि तीनों ही हमारी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, तो ये तीनों साइड्स चूंकि आपस में बराबर हैं तो इसलिए ये जो त्रिभुज है हमारा त्रिभुज OCA ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OPA का, यानी OCA और OPA आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। वो भी किससे? SSS क्राइटेरिया से, यानी SSS सर्वांग समता द्वारा, SSS सर्वांग समता द्वारा ये आप क्या हो जाएगा हमारा सर्वांग सम हो जाएंगे ये दोनों त्रिभुज। अगर ये दोनों सर्वांग सम प्रूफ हो जाते हैं तो कोण 1 हमारा कोण 3 के बराबर हो जाएगा, यानी कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। कैसे? CP/CT द्वारा हो जाएगा।
इसका हर एक पार्ट इसके बराबर होगा, तो यानी ये कोड इस कोड के बराबर हो गया। उसी प्रकार जिस तरह कोड 1 और कोड 2 बराबर होगा, यहाँ पर भी हमारा ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगेगा। तो ट्रिपल एस से यानी एस एस से ये दोनों भी हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। तो यानी कि हमारा जो त्रिभुज है ओ क्यू बी और ओ सी बी ये भी हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। उसी प्रकार तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देंगे कि ठीक उसी प्रकार हमारा जो त्रिभुज है ओ सी बी ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा ओ क्यू बी के। त्रिभुज ओ क्यू बी के सर्वांगसम हो जाएगा, वो भी ट्रिपल एस सर्वांग समता द्वारा ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ट्रिपल एस सर्वांग समता द्वारा ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। और जैसे ही हमारा सर्वांगसम प्रूफ हो जाता है तो कोड 2 और कोड 4 आपस में बराबर होंगे, यानी कोड 2 बराबर कोड 4, वो भी सीपीसीटी द्वारा ये हमारा आपस में बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और इस वाले को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये इसको हम यहाँ पे ऐसे रफली लिख लेते हैं, एक्स वाई है और ये हमारी एक्स डैश वाई डैश रेखा है। इन दोनों रेखाएं हैं और जो ए बी है ये हमारी इन दोनों की तिर्यक रेखा है। ये क्या है, तिर्यक रेखा है। और हमें पता है, नियम है कि अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं तो जो तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती जाती है तो उनके एक ही तरफ के अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि ये जो ओवरऑल ये पूरा जो कोण होगा, ये कोण और ये कोण, जो ये ओवरऑल कोण है, इन दोनों का मान कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 180 होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये समांतर रेखाएं हैं और ए भी हमारी तिर्यक रेखा है। तो ये भी तिर्यक रेखा है तो जो ये कोण और ये कोण का मान हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर रेखाएं हैं आपस में, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। और ए बी हमारी तिर्यक है, ए बी तिर्यक रेखा है। ए बी कैसी रेखा है हमारी, ए बी तिर्यक रेखा है। अगर ए बी तिर्यक रेखा है तो इस वजह से जो हमारा ये कोण है पी ए सी, यानी जो कोण है हमारा कोण पी ए सी प्लस कोण क्यू बी सी प्लस कोण क्यू बी सी, ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हमें यहाँ पे इसका रीजन लिखना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पे लिख देंगे इसका रीजन कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस वजह से ये कोण और ये कोण का मान हमारा 180 डिग्री हो गया। अब जो हमारा कोण PAC है, PAC ये हमारा कोण 1 और कोण 3 से मिलकर बना है, यानी ये कोण 1 प्लस कोण 3 है, प्लस QBC ये हमारा कोण 2 और कोण 4 से मिलकर बना है, यानी कोण 2 प्लस कोण 4, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और हमने इक्वेशन यानी समीकरण 1 में 1 और 3 आपस में बराबर हैं और समीकरण 2 में 2 और 4 आपस में बराबर हैं। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या पाते हैं कि 1 3 के बराबर है। चूंकि हमको 1 और 2 आपस में बराबर करना है इसलिए हमारा पूरा कंसंट्रेशन 1 और 2 में रहेगा। तो 1 को तो हम 1 ही रखेंगे, यानी कोण 1 प्लस कोण 3 भी हमारा 1 के बराबर है, तो यानी कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह पे कोण 2 रखेंगे और 4 की जगह पे भी हम यहाँ पे 2 रख देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। उसके बाद ये 2 टाइम्स ऑफ कोण 1 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स ऑफ कोण 2 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 2 हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। यानी कोण 1 और कोण 2 इन दोनों का मान कितना हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर 1 और 2 हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था कि इन दोनों का अगर 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप AOB त्रिभुज को देखिए, यानी कि त्रिभुज AOB में कोण AOB
यानी कोड ए ओ बी प्लस कोड ओ ए बी, कोड ओ ए बी प्लस कोड ए बी ओ, कोड ए बी ओ, ये तीनों किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे। इसका हमको यहाँ पे रीजन भी लिखना होगा कि हम इसका रीजन लिख देंगे कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इस वजह से यहाँ पे ये रीजन होगा। अब कोड ए ओ बी, तो हमको इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है, यानी कोड ए ओ बी को लिख देते हैं। और कोड ओ ए बी, ओ ए बी, ये कोड जो है हमारा ओ ए बी, ये हमारा कितना आ रहा है? ये हमारा कोड 1 है, यानी यहाँ पे कोड 1 प्लस ए बी ओ, ए बी ओ, ये कोड हमारा कितना है? 2 है, यानी कि कोड 2 बराबर 180 डिग्री हो गया। अब बराबर कोड ए ओ बी प्लस 1 और 2, इन दोनों का मान कितना है हमारा? 90 डिग्री है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, यानी इन दोनों का मान हमारा 90 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री। तो ये किसकी वजह से हमारा 90 डिग्री होगा? तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण 3 द्वारा ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? कोड ए ओ बी बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। हमारा जो कोड ए ओ बी है वो किसके बराबर हो गया? हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया, और ये हमें इसको प्रूफ करना था।